भरती का समोसा। रमा किचन से काम करके अपने कमरे में आराम करने आती है। सुबह के 7 बजे मैंने इन्हें चाय दी थी और देखो अभी तक इनका कप यहीं पर पड़ा हुआ है। ये नहीं कि कप को उठाकर किचन में रख दे, मतलब एक काम ये नहीं करना चाहते। अरे करेंगे भी कैसे, पत्नी के रूप में फ्री की नौकरानी जो मिल गई है। क्या सोच रही हो भाई? कुछ नहीं। इतना कहकर रमा बिस्तर में लेटने ही वाली थी कि उसका पति सागर बोल पड़ता है। रमा, लेटने जा रही हो क्या? अगर लेटने जा रही हो तो उससे पहले मेरे लिए सेब और केला काट दो ना, और उसमें ना काला नमक छिड़क देना। आप देख रहे हैं कि आपकी पत्नी अभी थकी हुई किचन से आई है, लेकिन तब भी ऑर्डर देना ज़रूरी है आपको? मैं आपको आराम करते हुए अच्छी नहीं लगती क्या? अरे कम से कम इतना आसान काम तो आप खुद कर सकते हैं ना। अरे आराम कर लेना, मैंने तुम्हें आराम करने से कब रोका? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि ज़रा आराम करने से पहले मेरे लिए फ्रूट काट के दे दो, बस। और क्या, अपने पति के लिए इतना नहीं कर सकती तुम? दिन भर तो आपकी सेवा में लगी रहती हूँ, वो नहीं दिखाई देता आपको जो आप ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आप मेरे लिए दिन भर में क्या कर लेते हैं? अच्छा, तो मैं बाहर जॉब करता हूँ, ये किसके लिए करता हूँ? मुझे पता था आप यही बोलेंगे। अब मैं क्या ही बोलूँ आगे, आपने मेरा मुंह ही बंद करवा दिया। तुम्हारा मुंह तो खुला हुआ है, तभी तो पटर 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 बोले जा रही हो। हाँ हाँ, अब मैं भी ना मुंह बंद कर लेती हूँ, बस यही बाकी रह गया है। अरे भाई रहने दो, मुझे कोई फल वल नहीं खाना, लेट जाओ तुम। ये कहने के बजाय ये भी तो कह सकते हैं ना कि मैं खुद जाकर फल काट लूंगा। अरे भगवान, मुझे माफ़ करो, मैं तुमसे और बहस नहीं कर सकता। वैसे भी आज संडे है और आज मैं थोड़ा फ्री माइंड रहना चाहता हूँ। रमा मुंह बनाकर कोने में लेट जाती है। तब जब थोड़ी देर में शाम होती है, रमा की ननद अपने बच्चे को गोदी में लेकर आती है। क्या हुआ मंदिरा, आज बाबू ने रात में सोने नहीं दिया क्या? हाँ माँ, आज विराज रात भर नहीं सोया, मुझे रात भर जगना पड़ा, बहुत थक गई हूँ मम्मी। ला, विराज को मुझे दे दे, मैं संभालती हूँ अपने नाती को थोड़ी देर। लो माँ। मंदिरा अपनी माँ को अपना बच्चा देती है। अच्छा माँ, मैं ये कह रही थी कि मैं ना अकेले कुछ भी नहीं संभाल पा रही हूँ, इसलिए अब मैं यहीं पर रहूँगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, रुक जा यहीं। हाँ माँ, लेकिन ऐसे ही नहीं रहूँगी, ऊपर वाले कमरे में किराए पर रहूँगी। अरे पागल हो गई है क्या? मेरे रहते हुए तुझे यहाँ पर किराए में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? माँ कोई बात नहीं ना, मुझे किराए में ही रहने दीजिए, कम से कम भैया भाभी के सामने कहने को हो जाएगा कि मैं किराए में रहती हूँ, वरना वो क्या सोचेंगे कि मैं यहाँ फुकट में रह रही हूँ। समझा करिए ना बात को माँ। ठीक है। मंदिरा का पति विदेश में काम करता था, इसलिए मंदिरा अपनी माँ के घर में आकर रहने का सोच रही थी। इसके थोड़ी देर बाद सागर और उसके पिताजी समोसे लेकर आते हैं। अरे लो माया, गर्मा गर्म समोसे। पापा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे ये आप उसी दुकान से तो नहीं लाए जिसने अभी 3 महीने पहले चौराहे के पास समोसे की दुकान खुली है? हाँ मम्मी, समोसे वहीं क्या। अरे उसके समोसे एक नंबर के आते हैं। सोचिए 3 महीने में ही उसने अपना बिजनेस कितना आगे बढ़ा लिया। यहाँ के सभी लोग सिर्फ उसी की दुकान में जाते हैं। तो लाइए ना भैया, खाकर देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है इन समोसों में। सभी लोग समोसा चखते हैं। समोसा तो बहुत ही टेस्टी है। इसके समोसे सबको पसंद आते हैं बेटा। मम्मी, अंदर का आलू भी एकदम फ्रेश और टेस्टी है, और बाहर का लेयर कितना खस्ता है। हाँ मनीषा, समोसा काफ़ी अच्छा है। अरे बहुत महीनों के बाद मैंने इतना टेस्टी समोसा खाया है, वरना तो जब भी मैं कोई समोसा खरीदती तो वो अजीब सा ही निकलता। कभी उनके आलू बेकार होते, कभी लेयर इतने मोटे होते कि मैं खा ही नहीं पाती। और क्या, समोसा बनाना कोई आसान बात थोड़ी ना है, इसकी भी कला होती है भाई। सही कह रहे हैं आप पापा, सभी के हाथ में वो स्वाद नहीं होता, ये तो बस कुछ खास लोगों के हाथ में ही होता है। ये परिवार चंदू समोसे वाले के समोसों की बहुत तारीफ करता है। तभी इसकी 5 दिन बाद ही माया देवी का फिर से चंदू समोसे की दुकान का समोसा खाने का मन करता है। अरे घर में सागर तो है नहीं, अब समोसा किससे मंगवाऊँ? ऐसा करती हूँ, बहू से ही मंगवा लेती हूँ। बहू, ए बहू। जी सासू माँ। अरे बहू ज़रा समोसे तो ले आ। जी ठीक है। रमा सीधे चंदू समोसे की दुकान पर पहुंचती है। देखो तो कितनी भीड़ लगी है, ऐसा लग रहा है जैसे फ्री में समोसा बांट रहा है। चंदू भैया, ज़रा 7 समोसे दे दीजिए ना। जी बहन जी, अभी देता हूँ। चंदू 7 समोसे पैक करता है और रमा को देता है। क्या खुशबू आ रही है समोसे से। आहा,
काश मैं भी ऐसा समोसा बना पाती। कोई बात नहीं, जब किसी दिन मौका मिलेगा तो चंदू भैया से ही इनके समोसे की रेसिपी पूछ लूँगी। रमा घर पहुंचती है और सभी लोग समोसा खाते हैं। तो अब घर में सभी को चंदू समोसे वाले के टेस्टी और खस्ता समोसों का ऐसा चस्का लग गया था कि ये परिवार अब समय समय पर चंदू समोसे वाले के समोसों को घर लाता और खाता। मम्मी, जब से हम लोग चंदू समोसे वाले का समोसा खाने लगे ना, तब से तो भाभी के लिए बढ़िया हो गया है। क्या मतलब है तेरा? अरे मतलब यही कि भैया या पापा अक्सर समोसा ले आया करते हैं, हम लोग भी वही खा लेते हैं, जिससे हम लोगों का पेट भर जाता है और हम लोग शाम का खाना कम खाते हैं, या कभी कभी तो खाते भी नहीं। यानी कि भाभी को खाना कम बनाना पड़ रहा है ना। घर में समोसे आते हैं तो भाभी भी कुछ नहीं बोलती, वो तो उल्टा खुश होती है। हाँ मंदिरा, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। मम्मी, अब ना आप घर में समोसे लाना थोड़ा कम करवाइए, नहीं तो सबका पेट खराब हो जाएगा। हाँ सही कह रही है तू। थोड़ी देर में रमा आती है। सासू माँ, 3 दिन हो गए चंदू भैया के समोसे नहीं खाए, समोसे ले आऊँ क्या जाकर? अरे नहीं नहीं, समोसा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं बोला ना। हाँ, लेकिन कम से कम ये तो बता दीजिए कि आखिर आप मना क्यों कर रही हैं? अरे ये सब तो तुम्हारी चाल है ताकि तुम्हें खाना ना बनाना पड़े। कामचोर तो तुम पहले से हो। अब हम लोग बाहर से समोसा खाने लगे हैं तो तुम्हारे लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया है ना। मुझे पता था सासू माँ कि आपको ये बात ज़रूर रखेगी, क्योंकि मुझे थोड़ा आराम करने को जो मिल रहा है। हाँ हाँ, तुझे तो बस दिन भर आराम ही चाहिए, जैसे हम लोग तुझसे कोई पहाड़ खुरदवाते हैं ना। दिन भर करती है क्या हो तुम? हाँ हाँ, बताती हूँ ना, मैं दिन भर क्या करती हूँ बताऊँ? दिन भर मैं खाना बनाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, आप सबके कपड़े धोती हूँ, सब्जियाँ खरीदने जाती हूँ, और क्या बताऊँ? देख ले मंदिरा, तेरी भाभी के मुंह में ना हमेशा जवाब तैयार रहता है। अरे सासू माँ, जब आप बात ही ऐसी कर रही हैं तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना। पढ़ी लिखी हूँ, हर चीज़ का जवाब आता है मुझे। अच्छा भाभी, मैं तो आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं तो अपने से बड़ों को ऐसे जवाब नहीं देती। अरे ननद जी, अब मैं आपके बारे में क्या ही बोलूं। आपके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है कि आप अपने ससुराल में क्या क्या करती हैं। अरे बहू चुप रह। नहीं नहीं माँ, बोलने दीजिए इन्हें। बताइए भाभी, आखिर आपको क्या पता है मेरे बारे में? मैं क्या करती हूँ ससुराल में, बताइए ज़रा। नहीं नहीं ननद जी, अगर मैं आपसे कुछ कहूँगी तो आप सह नहीं पाएंगी, क्योंकि आप मेरी तरह नहीं है ना। मुझे तो रोज़ कुछ न कुछ सुनाया जाता है, लेकिन तब भी मैं कान बंद करके चुपचाप सुनती रहती हूँ। लेकिन जब बात मेरे सर से ऊपर चली जाती है ना, तब मुझसे सहन नहीं होता, मेरा खून खौल उठता है। आप चुगली करती हैं ना सासू माँ से, सब पता है मुझे, मैं सब सुनती रहती हूँ। और ज़रूर आज भी आपने सासू माँ से कुछ बोला होगा। रमा चुप रह। रमा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। पहले तो ये कभी जवाब नहीं देती थी, पता नहीं अचानक से जवाब देना कहाँ से सीख गई तेरी भाभी। मुझे कुछ नहीं पता मम्मी, मैं भाभी से बिल्कुल बात नहीं करने वाली। हाँ, रमा की ननद और सासू माँ दोनों ही रमा से बोलना बंद कर देती हैं। मुझे क्या, अच्छा ही है, कम से कम मुझे उनके लिए खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा। खाना तो छोड़ो, चाय और नाश्ता भी नहीं बनाना पड़ेगा। बढ़िया है, बैठी रहो मुंह फुलाकर दोनों। लो मैं आ गया, चलो गर्मा गर्म समोसे खाने आ जाओ। हाँ पापा। सभी लोग समोसा खाने लगते हैं, लेकिन इस बार किसी को भी समोसा पसंद नहीं आता। अरे ये चंदू समोसे वाले को क्या हो गया? आलू तो देखो बिल्कुल कच्चा है। हाँ माया, समोसा तो बिल्कुल बेकार बना है इस बार। लगता है उनकी दुकान में भीड़ ज़्यादा होने लगी है। मम्मी ये लोग ना ऐसे ही करते हैं, शुरू शुरू में एकदम बढ़िया बनाएंगे, लेकिन बाद में जैसे ही उनके पास कस्टमर बढ़ जाएंगे वैसे ही ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बाद में तो इनके कस्टमर बन चुके होते हैं ना। सही कहा तूने। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही इस परिवार को फिर से चंदू समोसे वाले के समोसों की याद आने लगती है, इसलिए फिर से ये वहीं से समोसे ले आते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इस बार समोसे अच्छे बने होंगे। हे भगवान, राम राम राम। समोसे देखो अंदर से कितने कच्चे हैं, ऊपर से आलू में नमक कितना ज़्यादा डाल दिया इसने। लगता है ये जानबूझकर ऐसे समोसे बना रहा है। अरे नहीं नहीं, उनकी दुकान में बहुत भीड़ होती है, भीड़ होने के कारण वो अपने समोसे पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, और नहीं तो क्या। बेटा अब हम कान पकड़ रहे हैं, अब से हम चंदू समोसे का नाम भी नहीं लेंगे। इसके 1.5 घंटे बाद, ये लीजिए समोसे, मैंने बनाए हैं। सभी लोग
रमा के हाथ के बने समोसे चखते हैं तो सभी को बहुत पसंद आते हैं। तुम्हारे समोसों का स्वाद कुछ चंदू समोसे वाले की तरह ही आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने उनसे समोसे की रेसिपी पूछ ली थी। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि अब हमें घर में ही टेस्टी और अच्छे समोसे खाने को मिलेंगे। जी पापा जी। तो अब रमा अक्सर ऐसे ही समोसे बनाने लगती है और साथ ही घर में खूब तारीफ़ें भी बटोरती है। वहीं इसी बीच रमा को अपने समोसे में एक्सपेरिमेंट करने का मन कर जाता है। आज मैं बनाऊंगी भरते का समोसा। इसके बाद रमा बैंगन लाती है, टमाटर लाती है और उसका भरता बना देती है। इसके बाद वो समोसे में इस भरते की फीलिंग करके तल देती है। क्या खुशबू आ रही है। चलो, अब मेरे सारे भरते के समोसे बन चुके हैं। अब जल्दी से सबको ये भरते वाले समोसे खिलाती हूँ। इसके बाद रमा ट्रे में भरते वाले समोसे रखकर सभी को देने जाती है। सभी लोग उसके भरते वाले समोसे चखते हैं और बहू, ये भरते वाले समोसे तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, भरते के समोसे इतने बुरे भी नहीं लग रहे हैं। नाइस। मुझे तो ये भरता वाला समोसा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं आप लोगों को कहाँ से अच्छा लग रहा है। कितना ऑयल भरा है इसके अंदर। अरे ननद जी, जब कल आप भटूरे खा रही थी तब तो आपने ये बात नहीं बोली कि उसके अंदर कितना ऑयल है। और परसों जब आप वो कचौड़ियाँ खा रही थी, वो भी 4-5, तब आपको उसमें ऑयल नहीं दिखा था। मैं खाऊंगी, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं ननद जी, खाइए खाइए, जितना खाना है खाइए। लेकिन कम से कम जब मैंने इतनी मेहनत से ये भरते वाले समोसे बनाए हैं तब कुछ गलत तो मत बोलिए। अरे ज़रा सोचा करिए कि सामने वाले को कैसा लगेगा। इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। मुझे समोसे अच्छे नहीं लगे तो मैंने बोल दिया। हाँ हाँ, वो तो मुझे पहले से पता था कि आप यही बोलने वाली है, क्योंकि आपको मेरी कोई चीज़ कहाँ अच्छी लगती है। तुम दोनों ननद भाभी कितना बहस करती रहती हो, कभी तो चुप हो जाया करो। अरे मेरी बेटी कहाँ ज़्यादा बोल रही है, ज़्यादा तो ये बोल रही है आपकी बहू। आपकी बहू? ये क्या बात हुई माँ जी, क्या मैं आपकी बहू नहीं हूँ? वो फिर से शुरू हो गया इन लोगों का। इस तरह आज भी इन तीनों में बहुत कहा सुनी होती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और रमा 2-3 दिन छोड़कर कभी टमाटर के, कभी लौकी के, कभी आलू के भरते का समोसा बनाती रहती है। इसी बीच चलो, आज मैं बनाऊंगी मटर, कद्दू और सोयाबीन के भरते का समोसा। देखती हूँ इन तीनों समोसे में से घर वालों को सबसे ज़्यादा कौन सा वाला पसंद आता है। थोड़ी देर बाद अपने भरते वाले समोसे तैयार करके रमा सबको खिलाती है। लेकिन इस बार सभी को ये 3 प्रकार के समोसे कुछ खास पसंद नहीं आते। बहू, तू निराश मत हो, बस कोशिश करती रहे। हाँ, इसी के साथ रमा का ऐसे ही भरती के समोसों का एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। वहीं कुछ दिनों बाद जब मनीषा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। ये कुछ नए तरीके के समोसे हैं। क्यों, अच्छे नहीं लगे क्या आपको वैशाली जी? नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं। हाँ माँ, मैं भी यही बोलने वाला था। ये कुछ नए तरीके के समोसे हैं, लेकिन बहुत टेस्टी हैं। अच्छा, वाकई में? ये सब तो मेरी बेटी मनीषा ने बनाया है। अरे तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि हमारी होने वाली बहू के हाथ में खूबसूरत स्वाद है। आप तो बस निश्चिंत रहिए वैशाली जी। इसके बाद थोड़ी देर और बातचीत होती है और वैशाली देवी अपने बेटे का रिश्ता मनीषा से पक्का करके चली जाती है। आज मेरी बहू के समोसों की वजह से मेरी बेटी को बहुत तारीफ मिली। तो करीब 9-10 महीने बाद मनीषा की शादी भी हो जाती है। समय बीतता है। मंदिरा का बेटा 2.5 साल का हो जाता है। तभी एक दिन जब मंदिरा का पति विदेश से आया हुआ था। मम्मी, अरे बेटा, क्या हुआ? मम्मी पापा देखो ना, छोटू को क्या हो रहा है। अरे जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। अरे क्या हो गया इसे? सागर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। वहीं मंदिरा बहुत रो रही थी। रो मत बेटा, छोटू को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर घर आते हैं और छोटू का चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद वो सभी को बताते हैं कि छोटू को फूड पॉइजनिंग हुई है डॉक्टर के चले जाने के बाद। माँ, मुझे पता है कि मेरे बेटे को फूड पॉइजनिंग कैसे हुई। ये भाभी के समोसों की वजह से हुई। मैंने कितनी बार कहा है कि घर में इतने समोसे मत बनवाओ माँ। देखो आज क्या हो गया। तो सही कह रही है बेटा, लेकिन ये औरत सुनती ही कहाँ है किसी की। अरे माया, जाने दो। नहीं पिताजी, मंदिरा सही कह रही है। जब देखो रमा समोसे ही बनाती रहती है। मैं तो अपने बेटे को इनका भरते वाला समोसा खाने ही नहीं देती थी,
लेकिन पता नहीं इसने वो समोसा कैसे खा लिया। लगता है ये चुपचाप किचन में गया होगा और खा लिया होगा। अरे अगर घर में समोसे बनते ही नहीं तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। हाँ, कल ना एक लास्ट समोसा बचा था, वही इसने खा लिया होगा। नहीं सासू माँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि छोटू ने समोसा खाया हो और हम लोगों को पता भी ना चले। अरे मंदिरा इसे समोसा खाने के लिए मना करती रहती है, इसीलिए हो सकता है कि इसने चुपचाप खा लिया हो। तू भी तो हमेशा किचन में समोसे रखी रहती है। सुधर जा बहू, अगर आज छोटू को कुछ हो जाता तो मैं तुझे छोड़ती नहीं। हाँ माँ, भाभी से कहिए कि ये मेरी नज़रों के सामने से दूर चली जाए। ननद जी, मैं कह रही हूँ ना, समोसा छोटू ने नहीं खाया होगा। तभी मंदिरा का पति हाँफते हुए घर के अंदर आता है। आप अब आ रहे हैं? अरे मैं बहुत दूर गया हुआ था, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। बाबू ठीक है ना? हाँ ठीक है, सो रहा है। इसके बाद मंदिरा उसे सारी बात बताती है। अरे आप लोग भी ना बड़े अजीब है। बिना सच जाने ही आप सबने रमा भाभी को इतना कुछ सुना दिया। वो समोसा मैंने खाया था, ना कि छोटू ने। और छोटू को फूड पॉइजनिंग इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो बाहर का स्नैक्स वगैरह भी तो खाता रहता है, और ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है। क्या वो समोसा आपने खाया था? हाँ, रात में मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने वो समोसा खा लिया। सच्चाई को जानने के बाद मंदिरा, माया देवी और सागर को बहुत बुरा लगता है। वो तीनों रमा से माफ़ी मांगते हैं। बहू हमें माफ़ कर दे। हाँ भाभी, गलती हो गई। कोई बात नहीं सासू माँ, नाना जी, सागर जी, एक बात तो मुझे भी समझ में आ गई है कि मुझे घर में इस तरह बार बार समोसा नहीं बनाना चाहिए। अब रमा 15 या 20 दिन में एक बार समोसा बनाती और खुशी खुशी सब साथ में रहने लगते हैं।